हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी ओल्ड स्कीम, सेमेस्टर स्कीम और जिनके बैक है उनके एग्ज़ाम फॉर्म की डेट जो है बढ़ा दी गई है। एग्ज़ाम फॉर्म की डेट कब से कब तक बढ़ाई है उससे संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में ही हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में जमा करानी है, यूनिवर्सिटी में जमा करानी है, उससे संबंधित जानकारी भी मिलने वाली है। और साथ में ही एक नया फॉर्म आपको भरना होता है जब भी आप हार्ड कॉपी जमा कराने जाते हैं तो वो सभी को भरना है या किसको भरना है, उन सभी से संबंधित भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। यहाँ पर 19 जनवरी 2026 को एक नया नोटिस जारी किया गया था जिसमें आपकी डेट बढ़ा दी गई थी। ये डेट इसलिए बढ़ाई है क्योंकि वहाँ पर धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ था जिसमें आपके रेगुलेशन से संबंधित जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हों के रिजल्ट में 10 नंबर कम करके दिए जा रहे हैं, किसी के रिजल्ट में 20 नंबर कम करके दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो पहले नशे पत्ते में या फिर आंखें बंद करके आपकी कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जब रिवोल्यूशन में डबल कॉपी चेक की जा रही है तो उसमें नंबर बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, 10-10, 20-20 नंबर कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक कर रहा है वो अनाप शनाप कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है, तो उससे संबंधित यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया गया था। रिजल्ट में जो लेट हो रहा है उससे संबंधित भी किया गया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने वही हर बार का जो शेड्यूल होता है कि डेट पे डेट बढ़ा दी जाए। अब डेट पे डेट बढ़ाने से भी काफ़ी नुकसान आपका होता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी कोर्स को करना चाहते हैं तो टाइम रहते जो यूनिवर्सिटी आपको डेट देती है उसी डेट के दौरान आप अपना फॉर्म भर दें। पहली बात तो आप 100 रुपये विलम्ब शुल्क भी क्यों दे रहे हो सकता है आपकी मजबूरी हो, तो जब जाके तो आप लोग जो है 100 रुपये विलम्ब शुल्क की जो डेट दे रखी है उसमें फॉर्म भरो। पर जहाँ 2 गुना फीस आप दे के एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो, जब आपको फॉर्म भरना ही है तो कम पैसों में ही भर दो ना, 2 गुना क्यों दे रहे हो। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि हाँ किसी की मजबूरी हो सकती है तब तो आप 2 गुना फीस में भी भर सकते हो। पर यहाँ पर आप जितना लेट करेंगे यूनिवर्सिटी का एक काम ये निश्चित है कि वो डेट पे डेट बढ़ाती रहेगी। और यहाँ पर वापस से आपको देखने को मिल रहा है जो ओल्ड स्कीम वाले स्टूडेंट है उनकी भी डेट बढ़ा के 28 जनवरी कर दी गई है। ठीक है ना, और इनकी जो शुल्क लगेगी वो 2 गुनी लगेगी। जैसे 100 रुपये लग रहे थे तो 200 रुपये लगेंगे। 100 रुपये तो लगते नहीं हैं, 1200, 1300 या 3000 रुपये लग रहे हैं तो 6000 रुपये लगेंगे। इस टाइप से यहाँ पर विलम्ब शुल्क के साथ आप लोग जो है 20 जनवरी 2026 से 28 जनवरी 2026 तक फॉर्म भरा सकते हैं। आपको महाविद्यालय या विभाग में जो है परीक्षा आवेदन पत्र मय चालान के हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की तिथि यहाँ पर दे रखी है। महाविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी जाकर आपको जमा करानी है। जो स्टूडेंट 2 गुना फीस के साथ फॉर्म भर रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा नहीं होगी, यूनिवर्सिटी में जमा होगी। ठीक है, तो 1 तारीख से लेकर 1 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 उसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो इसमें ये सभी पढ़ लेना जो भी स्टूडेंट हैं जो पहले फेल हो गए थे या जो भी है ना, तो जिन्होंने फॉर्म भरा है तो यहाँ पर आप 30 जनवरी से पहले जो है फॉर्म जमा करा दीजिएगा। हार्ड कॉपी जो भी है आपकी वो जमा करा दीजिएगा। देखो, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में जो पहली बार बैठ रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स के पहले ही फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन बच्चों को भी वहाँ तक ही ले जाया जाएगा। इनके भी एग्ज़ाम जो अभी फॉर्म निकले हैं उन्हीं बच्चों के साथ होंगे। तो वही 20 तारीख से लेकर 28 जनवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं जो अभी वंचित हैं। 2 गुनी फीस आपकी लगेगी। जैसे 3000 रुपये का चालान है तो 6000 रुपये आपके लगने वाले हैं और उसकी हार्ड कॉपी जमा होगी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जमा नहीं होगी। 30 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अगर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में जो फॉर्म चल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर बैक स्टूडेंट, थर्ड सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर वालों के, तो यहाँ पर उनके डेट ज़रूर बढ़ाई है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं 22 जनवरी 2026 से 28 जनवरी 2026 तक जो है
उनकी जो फीस रहेगी वो सामान्य परीक्षा शुल्क जो लगने वाली है वही रहेगी। अगर आप 28 जनवरी तक फॉर्म जमा नहीं करा रहे हैं, 29 जनवरी को करा रहे हैं या 2 फरवरी तक करा रहे हैं, तो आपको जैसे चालान आपका 1200 रुपये का है तो 100 रुपये और ऐड कर लेना, 1300 रुपये आपके लगेंगे 2 फरवरी 2026 तक, क्योंकि डेट बढ़ाई गई है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर बैक, थर्ड सेमेस्टर, 5th, 7 और 9 सेमेस्टर की, चाहे वो एक्स स्टूडेंट हो, चाहे वो नॉन कॉलेज हो, चाहे वो रेगुलर हो, कैसा भी हो। ठीक है, अगर आप 2 फरवरी तक भर देते हैं तो 100 रुपये विलम्ब शुल्क लगेगी। अगर आप 3 फरवरी से 7 फरवरी के बीच फॉर्म भरते हैं और हार्ड कॉपी जमा भी कराते हैं तो आप लोगों की जो फीस है वो 2 गुनी लगने वाली है। मतलब जो अगर 1200 का चालान है तो 1200 प्लस 1200 यानी कि 2400। अब आप जानते हैं कि 1200 का तो चालान कटेगा नहीं, 2000-3000 के कटते हैं चालान, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस यूनिवर्सिटी ले रही है ना। यहाँ पर 15 जनवरी 2026 से और 9 फरवरी 2026 तक आप अपनी हार्ड कॉपी जो है जमा करा सकते हैं। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, हार्ड कॉपी में क्या क्या लगाना है और कहाँ जमा करानी है। सुनो, हार्ड कॉपी में जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो वो 2-3 प्रिंट तो वो लगानी है। साथ में आप लोगों के जो भी अगर जैसे बीए थर्ड सेमेस्टर का दिया है तो सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो लगानी है। मार्कशीट में मतलब कि जेरोक्स, मार्कशीट की जो आपकी मार्कशीट आई है उसकी जेरोक्स आपको लगानी है। साथ में ही आपको एबीसी आईडी की जेरोक्स, आधार कार्ड की जेरोक्स और भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है जैसे रसीद वगैरह तो लगा सकते हैं। बाकी ये चीज़ें तो कंपलसरी है, तो लगानी ही लगानी है। जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें यूनिवर्सिटी कॉपी होती है, कॉलेज कॉपी होती है, स्टूडेंट कॉपी होती है ना। साथ में ई मित्र की जो स्लिप होती है जिससे आपकी चालान कटा है वो, ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी आधार कार्ड, एबीसी आईडी, इनकी फ़ोटोकॉपी आप लोग लगा दीजिएगा। अगर हम बात करें उसके अलावा क्या लगाना है, उसके अलावा जब भी आप हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा कराने जाते हैं 2 फरवरी से पहले अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको हार्ड कॉपी कॉलेज में ही जमा करानी है, जो आपका कॉलेज है। ठीक है, चाहे आपको रेगुलर हो, प्राइवेट हो, किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हो, हार्ड कॉपी जब आप कॉलेज में जमा कराएंगे तो जो कागज़ मैंने बताए वो तो लगानी ही है। साथ में ही वहाँ पर एक बड़ा सा QR कोड लगा होगा। अब मेरे ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा कि पिछली बार इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया था हार्ड कॉपी जमा कराने का, और इस बार यहाँ पर जो है हार्ड कॉपी जमा कराने का शुल्क लिया जा रहा है। QR कोड स्कैन करना है। एक नया फॉर्मेट यहाँ पर डेवलप किया है यूनिवर्सिटी ने। ये 300 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं, या तो आप कमेंट करके बताना, या फिर हो सकता है कि यूनिवर्सिटी को पैसा वाला सीन हो। तो यहाँ पर ये देखो QR कोड आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद उसमें एक फॉर्म आएगा, उसमें आपका नाम, पता वगैरह वगैरह, फिर एक फीस भरनी है आपको। फ़ोनपे पे जाकर 300 रुपये आपको उनको देने हैं। देने के बाद उसकी जेरोक्स कराने आपको ई मित्र की शॉप पर या कहीं से भी आप जहाँ जेरोक्स करा सकते हैं वहाँ से निकलाना है। 10 रुपये वहाँ पर उसको जेरोक्स के देने हैं। सस्ती हो जाती है तो अलग बात है, बाकी एक तो करानी। जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, फॉर्म भरा था, आधार कार्ड और एबीसी आईडी के जस्ट पीछे उसको लगा के स्टेपलाइज करके आपको हार्ड कॉपी जमा करानी है। 2 फरवरी से पहले अगर आप फॉर्म भरते हैं तो कॉलेज में, और अगर 3 फरवरी से 7 फरवरी के बीच दोगुनी फीस के साथ अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको महाविद्यालय में जमा करानी है ना। एक बार ये ज़रूर पूछ लेना आप कॉलेज जाकर, दोगुनी फीस वाले भी, कि कॉलेज में जमा तो हो रही है ना। अगर वहाँ हो रही है तो करा दीजिएगा, नहीं हो रही है तो आपको यूनिवर्सिटी ही जाना है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर डेट बढ़ा दी गई है, 9 फरवरी 2026 तक आप अपनी हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं। तो ये तो थे नॉर्मल जो डेट पे डेट बढ़ती जा रही है। अब देखो डेट बढ़ने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। डेट बढ़ने से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे थे किसी मजबूरी से, तो उन्हें एक मौका मिल जाएगा। ठीक है, पर जो बच्चे जानबूझकर फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, या जो प्राइवेट कर रहे हैं, जिनको बस करना ही था कि कर लेंगे, करेंगे तो ठीक है, डेट बढ़ेगी तो अब फॉर्म भर देंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो और जिसने किसी कारण से फॉर्म जमा नहीं कराया है या फॉर्म नहीं भरा था, तो उनके लिए तो ये शानदार मौका है कि वो फॉर्म अब तो भर दे। बाकी इससे ये नुकसान है कि जैसे जैसे इसकी डेट बढ़ाई जाएगी तो उससे एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो भी लेट होगा, और जब एग्ज़ाम का टाइम टेबल लेट होगा तो एग्ज़ाम भी लेट होगा। एग्ज़ाम जब लेट होगा तो एग्ज़ाम का रिजल्ट भी लेट आएगा। और ये सेमेस्टर स्कीम है, इसमें जितना ज़्यादा लेट होगा उतना आपकी डिग्री पर फ़र्क पड़ेगा, आपका सेशन उतना लेट होगा। तो आपका रिवोल्यूशन अगर किसी के मान लो कि रिजल्ट में कम नंबर आए तो वो रिवोल्यूशन अप्लाई करेगा तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। रिवोल्यूशन का रिजल्ट 2-2 महीने 3-3 महीने बाद आता है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर रिवोल्यूशन का रिजल्ट तो शायद अभी भी नहीं आया है ना, 4 महीने ही हो जाएंगे। तो इतना गैप आपको देखने को मिलता है। तो यूनिवर्सिटी को इस पर बहुत विचार करना चाहिए कि अगर सेमेस्टर चला दिया है तो टाइम पर चीज़ें करें। ये यूनिवर्सिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों के लिए।
और जो फ़ीस ली जा रही है वो बहुत ही हाई लेवल फ़ीस ली जा रही है, थोड़ा इसे कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रही बात लास्ट फाइनल कि एग्ज़ाम कब तक हो जाएंगे, तो हर बार कोरोना के बाद से अप्रैल मई में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है यूनिवर्सिटी। होना चाहिए दिसंबर में, पर दिसंबर में न होकर मार्च अप्रैल मई इनों में आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो इस बार भी सेम वही प्रोसेस रहेगा, या तो मार्च में या अप्रैल में, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, सीरीज़ें मार्केट में मिल रही हो तो लाकर पढ़ना स्टार्ट कर दो। कॉपी लिखना सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरना सीखो, कॉपी में क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछा है उसी के हिसाब से लिखो, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।